वैवाहिक परिचय सम्मेलन में कश्यप निषाद समाज का उमड़ा जनसैलाब। डी न्यूज संवाददाता लखनऊ की रिपोर्ट। कश्यप निषाद समाज का वैवाहिक परिचय सम्मेलन मेहता मैरिज लॉन कीर्ति समन्वय समिति के तत्वाधान में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि निषाद कुलभूषण सांसद बाबूराम निषाद, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप एटा एवं कीर्ति कश्यप बरेली, सीताराम कश्यप अध्यक्ष, राज्य मंत्री राज्य ललित कला अकादमी सुरेश कश्यप, पूर्व एमएलसी अतिथि कैलाशनाथ निषाद, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय निषाद संघ, महर्षि कश्यप निषादराज गुह का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कैलाश निषाद ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सत्ता में है, लेकिन हमारी भागीदारी सत्ता में हमारी जनसंख्या के आधार पर नहीं है, जबकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में हमारा समाज 90%, हमारा केंद्र में 1 मंत्री, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में 3 मंत्री, जो हमारे निषाद कश्यप समाज की जनसंख्या के अनुरूप नहीं है। मैं मांग करता हूं कि केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठित होने जा रहा है, उसमें धर्मेंद्र कश्यप को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में कश्यप निषाद समुदाय के वरिष्ठ नेता सीताराम कश्यप, सुरेश कश्यप को एमएलसी बनाया जाए। युवक युवतियों का विवाहित परिचय बहुत ही सराहनीय काम है। बाबूराम निषाद अपने संबोधन में कहा, कश्यप केवट बिंद किसान निषाद धीमा मांझी नजवा बौथम बुढ़िया कहा गया। हम सभी लोग एक मंच पर है, इनकी भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इस समाज को उचित स्थान दिया है और भारतीय जनता पार्टी इस समाज को उचित स्थान दिया है और सत्ता में भागीदारी दी है, जो अभी पर्याप्त नहीं है। आगे भी इस समाज के हक अधिकारों को देगी। आप लोग आपस में मिलकर गोत्र तोड़कर शादी करें, दहेज रहित शादी करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं आपके मान सम्मान अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कार्यक्रम का संचालन इंदु प्रकाश कश्यप जी ने किया। राजेश कश्यप, वरिष्ठ समाज सेवी रामगोपाल कश्यप, मुकेश कश्यप, गोविंद प्रकाश निषाद आदि हजारों कश्यप निषाद समाज के युवक युवतियां उपस्थित रही। सम्मेलन को कैलाश निषाद, अध्यक्ष राष्ट्रीय निषाद संघ, ने संबोधन किया। आइए सुनते हैं कैलाश निषाद ने क्या कहा। डी न्यूज के लिए मैं राज बहादुर धुरिया। जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं, कई हमारे सम्मानित वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। मंचासीन आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय निषाद कुलभूषण, जनप्रिय नेता, राज्यसभा सांसद माननीय बाबूराम निषाद जी एवं हमारे लोकप्रिय पूर्व एमएलसी बड़े भाई सुरेश कश्यप जी एवं हम सब लोगों के बहुत ही प्रिय और हमेशा अनुरोध पर समाज के लिए काम तत्पर रहने वाले आदरणीय सीताराम कश्यप जी, ललित कला राज्य अकादमी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जी, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंचासीन बहन कीर्ति बहन जी एवं जिला पंचायत सदस्य रत्नेश कश्यप जी, उनका भी मैं मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर अध्यक्ष हमारे रघुवीर निषाद जी फतेहाबाद से आए हैं, उनका भी जिला पंचायत सदस्य, उनका भी मंच पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। जेके वर्मा जी, पूर्व शिक्षा डायरेक्टर, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। राजेंद्र निषाद जी, जो राष्ट्रीय निषाद संघ नेप के प्रदेश सचिव हैं और रॉयल ग्रुप के एमडी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। राकेश कश्यप जी, समन्वय समिति के सभी पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए माताएं बहनें एवं पत्रकार बंधु, मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत सी बातें आप लोगों ने भी सुनी, माननीय एमएलसी साहब ने भी कही और कई वक्ताओं ने हमारी बात कही। शिक्षा पर भी बात हुई, लेकिन जो बहुत अहम है, आज राजनीति के बगैर कुछ संभव विकास नहीं है। राजनीति एक मास्टर चाबी है, जिससे सभी बंद दरवाजे खुलते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो, उसको बनाने में हमारा कश्यप निषाद धीमर बातन गुड़िया रैकवार समाज का सबसे बड़ा योगदान है। और उत्तर प्रदेश की आबादी में नहीं, भारत की आबादी में 12 से 18% हमारा समाज का योगदान है, जिसमें से साथियों 90% से ज्यादा हमारा समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में गया है। लेकिन राजनीतिक भागीदारी
हमारी जिस हिसाब से संख्या के हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं है। हम अगर संतुष्ट हो जाएं 2 सांसद में, 3 सांसद में, 3 मंत्री में उत्तर प्रदेश, 1 मंत्री केंद्र सरकार, ये बेईमानी होगी। मैं सामाजिक नेता हूं, अपनी बात जरूर कहूंगा, चाहे किसी दल को बुरा लगे, चाहे समाज के अन्य वर्गों का। साथियों, अभी पेपर में जैसा आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी संगठन और सत्ता में बदलाव निगमों बोर्डों में होना है और केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने वाला है। हमारे बीच में एकमात्र ऐसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनको बड़े लंबे के समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा बनाने का काम किया। उसके लिए मैं बधाई देता हूं नेतृत्व को, लेकिन उसके साथ साथ एक मांग भी करता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति कश्यप निषाद समाज की बात सुनने वाले, अपने फोन पर बात कहने भी मदद करने वाले एकमात्र नेता माननीय बाबूराम जी को मंत्रिमंडल में अगर पुनर्गठन होता है तो उत्तर प्रदेश में उनको सम्मिलित किया जाए। इसके साथ साथ पश्चिम में हमारे साथी बड़े भाई धर्मेंद्र कश्यप जी, जब वो बसपा में थे तब से मैं उनसे परिचित हूँ। समाजवादी पार्टी में रहे तब भी मैं उनके साथ रहा, आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ। एक लोकप्रिय हमारे साथी पश्चिम से मंत्रिमंडल अगर पुनर्गठन किया जाए तो धर्मेंद्र कश्यप जी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाए, ऐसी मेरी मांग है। साथ ही उत्तर प्रदेश में सुरेश कश्यप जी बसपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं। वो एमएलसी थे और उन्होंने सरकार में सहयोग किया राज्यसभा चुनाव में। उनको भी मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी जो एमएलसी 6 का चयन होना है उसमें उनका स्थान मिलना चाहिए, एमएलसी बनाया जाना चाहिए। साथ ही बहुत ही लोकप्रिय, हम जहां भी समाज का कोई भी कार्यक्रम किया उसमें निवेदन किया, आदरणीय बड़े भाई सीताराम कश्यप जी जो ललित कला अकादमी के चेयरमैन थे, अभी उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। उनको पुनः उत्तर प्रदेश में दोबारा ललित कला अकादमी का चेयरमैन बनाया जाए, ऐसी मेरी मांग है। अगर सहमत है तो एक बार हाथ उठा करके आप लोग सहमति बताइए बात, क्योंकि जब तक अपनी मांग नहीं करेंगे, आप हम 1 मंत्री 2 मंत्री में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वही अन्य समाज के लोग गली गली चौराहे पर चिल्लाते हैं जिनकी 10% संख्या है और 75% उनकी हिस्सेदारी है, क्योंकि वो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। और हम लोग 3 मंत्री विधायक सांसद में संतुष्ट हो जाते हैं, तो जगह जगह चौराहों पर चर्चा करें कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देते हैं तो सत्ता में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए, ऐसी मैं मांगता हूँ। क्योंकि बहुत समय हो चुका है, पुनः मैं सबका के प्रति आभार प्रकट करता हूं। समन्वय समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय कश्यप, जय निषाद, जय हो।